हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बेटा? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आपकी क्लास बीए फाइनल ईयर है, आपका सेमेस्टर 5th है। ऑल माय सन्स का आज हम नेक्स्ट करेक्टर करेंगे एना डेवर। एना डेवर कौन थी? एना डेवर इज़ द डॉटर ऑफ स्टीव डेवर। स्टीव डेवर कौन था? बिजनेस पार्टनर था किसका? जॉ का। सरफेसिस इन द प्ले इन एक्ट 1 एंड इज डिस्क्राइब्ड बाय जिम। एक्ट 1 में आती है वो। जिम, फ्रैंक और केलर के द्वारा डिस्क्राइब की जाती है एज ए ब्यूटीफुल इंटेलिजेंट गर्ल। उसको ये तीनों क्या कहते हैं? ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट गर्ल बोलते हैं। एना डेवर इज 21 ईयर्स ओल्ड विद जेंटल लुक्स। एना डेवर 21 साल की लड़की है, जेंटल लुक है एंड फर्म बिलीव। शी इज एडमायर फॉर हर ब्यूटी बाय कैट। वो उसने एडमायर कर रखा है अपनी ब्यूटी से। किसको? कैट को, जो और क्रिस को। सीइंग हर प्रीवियस हाउस, उसके पहले वाले घर को देख के एना फील नॉस्टैल्जिक एंड इज रिमाइंडेड फॉर हर चाइल्डहुड डेज। वो वहाँ पे आई है। पहले वो बचपन में उनके पड़ोस में रहती थी, जॉ केलर के पड़ोस में रहती थी। तो अपना पहले वाला घर देख के उसको नॉस्टैल्जिया फील होता है। नॉस्टैल्जिया होता है कि जब हम, मान लो मैं आपको लाइव एग्जांपल देती हूँ कि हम पंजाब में रह रहे हैं, हम कनाडा चले गए। कनाडा से जब हम 3 5 6 साल बाद वापस आएंगे तो हमें फील होगा यहाँ पे तो मैं ये करती थी, यहाँ पे मैं वो करती थी, यहाँ पे हम खेलते थे, यहाँ पे हम सब सोते थे, है ना। तो वो जब हम उस चीज़ को आके याद करते हैं उस जगह को, तो उसको नॉस्टैल्जिया बोला जाता है। तो एना को नॉस्टैल्जिया फील हो रहा था और वो अपने चाइल्डहुड बचपन के दिनों को याद कर रही थी। दैट वॉज फॉर फिल्ड विद हैप्पीनेस, जो कि खुशी से भरे हुए थे। व्हेन शी हैड स्टेड विद हर फैमिली इन द नेबरहुड, जब वो अपनी फैमिली के साथ ही अपने पड़ोस में रहती थी। शी कम्स टू द कैलर हाउस होल्ड इन ऑर्डर टू मैरी क्रिस। वो कैलर के घर पे आती है क्रिस से शादी करने के लिए। शी कम्स विद द पर्पज ऑफ रेस्क्यूजिंग क्रिस फ्रॉम द demoralized family haunting by Christ ghost. For Joe Keller, she is the ghost of the past. जॉ कैलर को लगता है कि वो एक पास्ट का घोस्ट है। थ्रेड फॉर हिम, वो उसको डरा रही है। हु वुड रिवील, जो कि अब सामने आ गई है। द ट्रूथ ऑफ द डिफेक्टिव सिलेंडर केसेस, जो ट्रूथ है डिफेक्टिव सिलेंडर हेड का वो। एना इज़ नॉट वेटिंग फॉर लैरी टू रिटर्न फ्रॉम द वॉर। एना जो है अब वेट नहीं कर रही लैरी की कि वो युद्ध से वापस आएगा। एज ही इट हैड बीन अ लॉन्ग टाइम आफ्टर ही वेंट मिसिंग, क्योंकि उसको बहुत टाइम हो गया गुम हुए। एंड शी परस्यूम्स दैट ही इज़ डेड, और उसने मान लिया है कि उसकी डेथ हो चुकी है। आफ्टर एक्सचेंज ऑफ सेवरल लेटर्स, एना एंड क्रिस आर इन लव। एक दूसरे को काफ़ी लेटर लिखने के बाद दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। एंड एना कम्स टू द कैलर हाउस होल्ड ऑन क्रिस इन्विटेशन। और जो एना होती है वो कैलर के घर आते हैं क्योंकि उसको क्रिस बुलाता है, इनविटेशन देता है टू प्रपोज मैरिज टू हर, क्योंकि उसको वो मैरिज के लिए प्रपोज करता है। एना इज़ फर्म इन हर बिलीव दैट लैरी विल नॉट कम बैक। एना को ये बिलीव था कि लैरी कभी वापस नहीं आएगा। एंड डज नॉट एग्री विद कैट्स व्यू, और कैट है जो वो मानने के लिए तैयार नहीं थी, पर एना इस बात से राज़ी नहीं थी दैट लैरी इज स्टिल लाइव, कि लैरी जिंदा है। आफ्टर कमिंग टू द कैलर होम, जब वो कैलर के घर आती है, एना इज़ डिसअपॉइंटेड। एना निराश हो जाती है एंड वॉन्ट्स टू लीव, और वो जाना चाहती है वहाँ से। क्यों? बिकॉज कैट डज नॉट वॉन्ट टू स्टे हेयर एनी लॉन्गर, क्योंकि कैट नहीं चाहती कि एना यहाँ पे रहे। एंड क्रिस इज़ अनईजी विद एनाज प्रेजेंस इन द हाउस, और क्रिस है जो एना के यहाँ आने से बहुत अनईजी हो जाता है, क्योंकि अब उसको ऐसे है कि घर पे पता चलेगा कि मैं इसे शादी करवाना चाहता हूँ तो वो मना करेंगे। एना फील श्योर आफ्टर ही एक्सप्रेसेस इज लव। एना को श्योर हो जाता है जब वो उसको अपने प्यार का इजहार करता है। एंड प्रपोजेस हर टू मैरी हिम, और उसको प्रपोज करता है मैरिज के लिए। हियरिंग के क्रिस एक्सप्लेनेशंस दैट, क्रिस की एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद ही वॉज अशेम्ड टू लव हर, उसको शर्म आती है कि मैं उससे प्यार कर रहा हूँ। बिकॉज ऑफ द ट्रेजेडी ही हैड सीन अराउंड, क्योंकि उसने ट्रेजेडी है जो अपने आसपास देखी थी, उसको देख के उसको लगता है कि मुझको एना से शर्म आ रही है, क्योंकि उसके फादर नहीं मान रहे, उसकी मदर नहीं मान रही इस शादी को। क्रिस इज हेजिटेट टू यूज़ द कम्फर्ट एंड एमेनिटीज ही हैड एंड इनफ थॉट दैट ही डिड नॉट डिजर्व हर।
क्रिस हेजिटेट होता है कि वो जो कंफर्ट्स और अमेनिटीज़ यूज़ कर सकता है, उसको लगता है कि वो उसके लिए डिज़र्व नहीं करती। एना मेक्स हिम अंडरस्टैंड दैट ही शुड नॉट डेवलप अ फीलिंग ऑफ गिल्ट एज ही हैड द राइट टू मेक यूज़ ऑफ एवरीथिंग इंक्लूडिंग द मनी दैट हिज फादर हैड सेव फॉर हिम। एना उसको समझाने की कोशिश करती है कि तुम जो है गिल्ट फील मत करो कि तुम्हारे जो तुम पैसे यूज़ करोगे वो तुम्हारे फादर ने तुम्हारे लिए बचा के रखे हैं, भी इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है, तुम्हारे फादर ही हैं। एना शेयर क्रिस आइडलिज्म एंड राइटरनेस एंड हैड स्टन्ड हर फादर स्टीव डेवर आफ्टर ही वॉज फाउंड गिल्टी इन सप्लाइंग सिलेंडर डिफेक्टिव सिलेंडर हेड्स टू द आर्मी। एना क्रिस के साथ आइडलिज्म और राइटनेस के जो विचार होते हैं उनको शेयर करती है और उसको शर्म आती है कि उसके फादर स्टीव डेवर हैं जो वो उन्होंने डिफेक्टिव सिलेंडर हेड आर्मी को भेजी। शी डिसओन्ड हिम रेफ्यूजिंग टू विजिट हिम इन जेल, वो उनके पास जेल में मिलने नहीं जाती। हैविंग नो कंसर्न फॉर हर फादर, अपने फादर के साथ उसकी कोई बातचीत नहीं होती। एना अवॉइड्स आंसरिंग क्वेश्चंस रिलेटिंग टू हर फादर, जब घर पे उसके फादर की बात चलती है तो एना मतलब उसके बारे में कोई भी बात करने से मना कर देती है। एंड व्हेन आस्क्ड अबाउट हिम, और जब उससे उसके फादर के बारे में कुछ पूछा जाता है तो बताने से मना कर देती है। शी इज़ इल एट एल्स शी इज़ इल एट ईज एंड सेज, वो बीमार है और कहती है आई रियली डोंट नो, मुझे सच में नहीं पता। शी सेज दैट ही हैड वेप्ट ऑन हियरिंग अबाउट हिज इम्प्रिजनमेंट, कहती कि जब मेरे फादर को सजा हुई थी तो मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा रोई थी। आफ्टर ही वॉज फाउंड गिल्टी बाय द कोर्ट, जब कोर्ट ने उनको इस बात की सजा दी थी। बट वेन शी केम टू नो अबाउट लैरी बीइंग किल्ड बाय द डिफेक्टिव सिलेंडर्स, कहती पर जब मुझे पता चला कि उन डिफेक्टिव सिलेंडर हेड की वजह से लैरी की डेथ हुई है, शी रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ द क्राइम, तो उसको क्राइम के सही अर्थों के बारे में पता चला। क्योंकि हम कहते हैं ना कि जब हमारे खुद पे बीतती है तो हमें रियलाइज़ होता है कि हाँ ये बात गलत थी। तो इसी तरह से जब उसको लगा कि लैरी की मौत डिफेक्टिव सिलेंडर हेड की वजह से हुई है, कहती तभी मेरे को पता लगा कि हाँ ये तो बहुत सीरियस केस था। एना टॉक्स वेरी हार्शली एंड अबाउट हर फादर, एना अपने फादर के बारे में बहुत ही बुरी बातें करती है। कैलर टोल्ड एना हाउ हर फादर हैड क्राइड हाफ द नाइट ऑन हियरिंग अबाउट लैरीज डेथ। कैलर बताता है कि उसका फादर कैसे रोया था जब उसको पता चला था कि लैरी की डेथ हो गई है। बट एना इज़ टू हराश, पर एना बहुत सख्त थी एंड सीज दैट हर फादर शुड हैव क्राइड द होल नाइट, कहते कि मेरे फादर को आधी रात तक नहीं रोना चाहिए था, उन्हें तो पूरी रात के लिए रोना चाहिए था क्योंकि वो उनकी वजह से ही तो मरा है। एना थिंक्स दैट क्रिस इज़ लकी दैट ही कैन लव हिज पेरेंट्स, एना सोचते हैं कि क्रिस लकी है कि उसके पेरेंट्स उसको प्यार करते हैं। व्हेन जॉर्ज टेल्स द फैक्ट अबाउट द क्रिस, जब जॉर्ज केस के बारे में आके फैक्ट बताता है एक्यूजिंग कैलर, कैलर को कहता है एना इंटरवेंस सेइंग दैट द कोर्ट हैड एक्सनोरेट कैलर आफ्टर फाइंडिंग हिज इनोसेंट, कहते कि एना कहती है कि कैलर को तो माफ़ कर दिया था क्योंकि वो कोर्ट के द्वारा इनोसेंट पाया गया था। शी एक्यूजेस हर फादर ऑफ टेलिंग लाई, उसने अपने फादर को झूठ बोलने के लिए धिक्कारा। एना स्पोर्ट्स द कैलर, एना कैलर को सपोर्ट कर रही थी। जॉर्ज वैन ही सेज दैट वट एवर कैलर फैमिली ओन इज़ बाय डिसऑनेस्ट मीन्स, जब जॉर्ज है कैलर की फैमिली को ये बता रहा था कि उन्होंने बेईमानी की है, तब एना उनको सपोर्ट कर रही थी। शी इज़ परहैप्स ब्लाइंडेड बाय हर लव फॉर क्रिस, उसको अंधों की तरह क्रिस के लिए प्यार था। होम शी वॉन्ट्स टू मैरी, जिसके साथ वो शादी करना चाहती थी। डिस्पाइट नोइंग द रियल बट इन द डिफेक्टिव सिलेंडर केसेस, चाहे कि उसको रियलिटी है जो वो पता थी डिफेक्टिव सिलेंडर हेड की। शी कंसोल द फैक्ट्स नोन टू हर इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल कमिंग इन द वे ऑफ हर मैरिज विद क्रिस, वो सभी रुकावटों को दूर करना चाहती थी जो क्रिस और उसकी शादी के बीच में आ रहे थे, चाहे वो सिलेंडर हेड की सच्चाई ही क्यों ना हो। एना इज़ क्वाइट सरप्राइज बाय द कंसर्न कैलर शोज़ फॉर हर फादर, एना को बहुत शौक लगा जब कैलर है जो उसके फादर के बारे में कंसर्न बताता है। ही इज़ रेडी टू हेल्प जॉर्ज सेटल इन द नेबरहुड विद हिज फैमिली, वो रेडी होता है कि जॉर्ज को वो अपने पड़ोसियों में सेट कर लेगा। कैलर सेज दैट आफ्टर ही कंप्लीट हिज टर्म इन प्रिजनर ही वुड हेल्प स्टीव बिगिन न्यू लाइफ, कहता है कि जब वो सज़ा पूरी करके आ जाएगा तो मैं उसको नई लाइफ है जो वो शुरू करने में हेल्प करूँगा।
क्रिस ऑनेस्टी एंड हिज आइडलिस्टिक क्वालिटी इम्प्रेस एना। क्रिस की जो ईमानदारी थी उससे एना बहुत इम्प्रेस थी। इन एनाज व्यू, एना के व्यू में क्रिस इज़ डूइंग नथिंग रॉन्ग। भी क्रिस है जो वो कुछ भी गलत नहीं कर सकता। इफ़ ही क्रिएट्स इन जिम आ डिज़ायर टू गेट बेटर, चाहे वो जिम में ये बात डाल रहा है कि उसको मेडिकल रिसर्च करनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू एना, इफ़ क्रिस स्पेंड हिज फादर्स मनी, क्रिस एना के अकॉर्डिंग अगर क्रिस अपने फादर की मनी को स्पेंड करता है, ही इज़ ऑल्सो हेल्पिंग हिज फादर विद हिज वर्क, तो वो अपने फादर की काम में हेल्प कर रहा है। एना इज एम्बेरस्ड टू मीट कैलर्स नेबर एज शी रिमेंबर द नेबर्स कॉलिंग हर फादर एंड हर फैमिली मर्डरर एंड डज नॉट वांट टू फेस ह्यूमिलेशन अगेन। एना एम्बेरस्ड थी कैलर के नेबर से मिलने के लिए, क्योंकि उसको याद था कि उसके नेबर्स ने उसको और उसके फैमिली को, उसके फादर को मर्डर बुलाया था और वो उनको फेस नहीं करना चाहती थी। एना ट्रस्ट कैलर, एना को ट्रस्ट कैलर पे था एंड इज़ नॉट प्रिपेयर टू बिलीव स्यूज वर्ड्स दैट कैलर वॉज गिल्ट इन द डिफेक्टिव सिलेंडर हेड। और जब स्यू ने बताया कि कैलर भी इसमें शामिल है डिफेक्टिव सिलेंडर हेड के केस में, तो वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। शी लर्न दैट एवरीवन इन द लॉयल्टी बिलीव्स दैट कैलर इज़ इन्वॉल्व इन द फ्रॉड। चाहे उसको पता था कि हर कोई ये मानता है कि कैलर है जो इस फ्रॉड में इन्वॉल्व था। एना नोज दैट क्रिस वुड नॉट हैव फॉरगिवन हिज फादर। एना जानती थी कि इस बात से क्रिस है जो अपने फादर को कभी माफ़ नहीं करेगा, हैड ही बीन इन्वॉल्व इन द केस। एना ट्रस्ट क्रिस एज मच एज क्रिस ट्रस्ट हिज फादर। एना भी वैसे ही ट्रस्ट कर रही थी जैसे क्रिस अपने फादर पे ट्रस्ट कर रहा था। एना पेशेंटली ट्राई टू कंसीव कैट टू अलाउ हर टू मैरी क्रिस। एना बहुत ही धीरज से कैट को मना रही थी क्रिस से शादी करने के लिए, एंड नॉट टू मेक हिम फील गिल्ट ऑफ हिज इंटेंशन टू मैरी हर मेयरली। और उसको कोई गिल्टी फील नहीं हो रही थी कि वो उसके साथ शादी कर रही है, बिकॉज शी बिलीव्स दैट लैरी इज़ अलाइव, क्योंकि उसकी मदर को लगता था कि लैरी है जो वो जिंदा है। एना रिक्वेस्ट कैट टू एक्सपेक्ट द डेथ ऑफ लैरी। एना रिक्वेस्ट करती है कि तुम लैरी की डेथ को मान लो। शी टेल्स कैट दैट शी वांटेड टू शो लैरीज लेटर टू हर, नॉट टू हर्ट कैट्स फीलिंग बट ओनली टू प्रूव दैट लैरी वॉज डेड। कहती कि मैं कैट को कहती है कि मैं तुम्हें उसके लेटर दिखाना नहीं चाहती थी, तुम्हारी फीलिंग हर्ट होगी, पर तुम्हें इनको देख के मानना होगा कि उसकी डेथ हो चुकी है। एना इज सक्सेसफुल इन क्लियरिंग द वे फॉर देयर मैरिज विदाउट द फीलिंग ऑफ गिल्ट। एना लेटर जब दिखा देती है तो उसके जो रास्ते होते हैं वो साफ हो जाते हैं मैरिज करने के लिए। अश्योरिंग क्रिस दैट शी वुड नॉट आस्क हिम टू गो अगेंस्ट हिज फादर बाय हैंडलिंग हिम टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी। और जो अश्योरिंग क्रिस को श्योर करते हैं कि शी वुड नॉट आस्क हिम, वो उसको नहीं बताएगी कि उसके फादर हैं जो फादर के अगेंस्ट नहीं जाएगी, बाय हैंडलिंग हिम टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी, कि वो जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है उसके अगेंस्ट नहीं होगी। तो इस तरह से क्रिस ने जो है एक फैमिली, दूसरी फैमिली, अपनी खुद की फैमिली और कैलर की फैमिली है जो उनको उसने मतलब कैसे बचा के रखा था, पर वो बिलीव नहीं करना चाहती थी, पर फिर भी वो बिलीव, ये सब कुछ वो किस लिए कर रही थी, सिर्फ क्रिस से मैरिज करने के लिए कर रही थी, ताकि मेरी क्रिस के साथ शादी हो जाए, इसीलिए वो ये सब कुछ कर रही थी। तो एना का करेक्टर भी इम्पॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि वो क्रिस के साथ शादी करना चाहती थी, इसीलिए वो उसको लगता था कि कैलर है, अगर मैं कैलर की पक्की बात करूँगी तो मेरी शादी क्रिस से हो जाएगी। वो कैट को यकीन दिलाने के लिए लैरी के लिखे हुए लेटर उसको दिखाती है ताकि कैट को यकीन हो जाए कि लैरी मर चुका है और मैं शादी है जो क्रिस के साथ कर सकती हूँ। ओके बेटा, ये आपका एना जो डेवर है उसका करेक्टर स्केच था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे को कभी भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे।